ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। हम बाबा के बच्चे सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी हैं। तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। ऐसा नहीं खुद का ही खाया पिया बनाया, खुद के ही बाल बच्चों को तैयार किया, ध्यान दिया और बस दिन तमाम जीवन तमाम, ऐसा नहीं। लेकिन तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के साथ साथ सेवा भी जरूर करनी है। अशरीरी बनने के साथ साथ सेवा भी जरूर करनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, तो बाबा ने सुनाया ना, कल्याणकारी हो, कल्याण करना है। कैसे कल्याण करना है? अशरीरी बनने के साथ, अभ्यास के साथ साथ सेवा भी जरूर करनी है। प्रश्न है, किस एक बात में बाबा भी ड्रामा की भावी कह करके चुप हो जाते हैं? ड्रामा की भावी मतलब होनी कह करके बाबा चुप हो जाता है। उत्तर है, बच्चे जो बहुत समय तक बाबा की पालना ले करके फिर माया के वश हो जाते हैं, फिर माया के वश हो जाते हैं, शादी करके कहाँ का कहाँ चले जाते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बाबा के बने और फिर बाबा को ही छोड़कर चले जाते हैं, तो कहाँ का कहाँ चले जाते हैं, भागंती हो जाते हैं। तो बाबा ड्रामा की भावी कह करके चुप हो जाते हैं। बाबा जानते हैं ये भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को ओना रहता है, बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाएं। माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं, बाबा की याद से विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाबा और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक ही बाबा को। बाबा श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा प्रवेश हो करके ज्ञान देते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मन मना भव, अर्थात बाबा को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है, माना ब्रह्मा बाबा का जो सामने तस्वीर है, हमें उनको याद नहीं करना है। ये दादा की आत्मा भी बाबा को याद करती है, माना ये ब्रह्मा भी उस शिव बाबा को याद करते हैं। तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, तो मैं भी अशरीरी हूँ, सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। ये कोई सर्वशक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान एक ही शिव बाबा है। भल तुम विश्व के मालिक बनते हो,
परंतु तुमको सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिवान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो। भगवान की याद से हम अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर पाते हैं। बाबा का फरमान है कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंचा पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो। ये राजयोग की पढ़ाई है। कल्प पहले भी तुमने ये पढ़ाई पढ़ी है। मुख्य लक्ष्य सामने है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे हैं, हम मनुष्य तो है ही अब इस जन्म में, और हमें देवता जैसा बनना है, तो देवता बनना हमारा लक्ष्य है। अब जो जितना पढ़े पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना ये कोई मुश्किल नहीं है। हम आत्मा अशरीरी हैं, शांति धाम में रहते हैं। हम आत्मा अपने घर में परम धाम में रहती हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। वहाँ मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में अक्षर ही गलत है। मन तो घोड़ा है। जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो नहीं सकता। कर्म तो करना ही है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। नींद आ जाती है फिर, है ना। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूँ, मैं आत्मा अशरीरी हो जाती हूँ। अभी बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। सो जाने से कोई पाप नाश नहीं होंगे। ये तो बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जितना जो सेवा करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है। बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते हैं। हाँ, इस दुनिया में किसी का कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं, समझते हैं कि हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो, इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभी ज्ञानी तुम आत्मा बने हो। जिनमें 5 विकार प्रवेश हैं वो देवता कैसे बन सकेंगे। नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए। बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ऊंचा पद बाबा के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता। कोई राजयोग सिखला ना सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। उन्होंने ये राज कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसको जीता। तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीख कर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बाबा ने समझाया है ये ब्राह्मण धर्म
परम पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में होता है? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाबा ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वो अपने जन्मों को भी नहीं जानते हैं। कहते हैं, ब्रह्मा को कहाँ यहाँ क्यों रखा है? अरे प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाबा बैठ समझाते। ये है अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। ये सब राज बाबा ही समझाते हैं। ये चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कल्प 5000 वर्ष का है, ये सिद्ध करके बताना है। ये सारी दुनिया 5000 वर्ष के बाद फिर से रिन्यू होती है, फिर से नई बनती है। माना दुनिया बदली हो जाती है टोटल। और दुनिया में तो कह देते हैं कि लाखों वर्ष का कलयुग है, लाखों वर्ष का सतयुग है। इतना झूठ बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है ना। देखो, आप पिछले 50 सालों में इतनी पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ गई है। अगर ये दुनिया लाखों वर्ष चलती होती तो अब तक तो बहुत लोग ऐसे हो जाने थे जैसे चींटियों का बिल होता है, वहाँ उंगली रखने को भी जगह नहीं होती है। तो इतने मनुष्य हो जाने थे अब तक। तो लाखों वर्ष कोई दुनिया नहीं चलती है, केवल 5000 वर्ष। और हमारे पास इतिहास में भी जो रिकॉर्ड है वो 5000 वर्ष से पुराना एक भी नहीं है। और इतिहास के पास तो कम से कम 3000 वर्ष के रिकॉर्ड मुश्किल से होंगे, उससे पुराने नहीं है। तो बाबा के ही ये सिद्ध करके बताना है। ये स्वर्ग नरक का चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में ये थोड़े ही लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा ने पढ़ाया। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है। दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं। मुझे आत्मा में जो पार्ट नूंदा हुआ है वो रिपीट होता है। ये तो तुम समझते हो कि ये पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है। नहीं तो सतयुग से देवी धर्म कैसे स्थापन होगा? नहीं तो सतयुग से देवी धर्म कैसे स्थापन होगा? सतयुग में है एक अद्वैत देवी देवता धर्म। इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम ट्रांसफर होते हो शूद्र से ब्राह्मण, अर्थात नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्माओं को अब घर जाना है। अब हमें वापस अपने घर जाना है। मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं जानते कि जगदम्बा कौन है। वो भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणियाँ हो।
जगदम्बा और जगत पिता भी है। जो जिसका पुजारी होगा उसका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है कि जगदम्बा कौन है। वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता। बाकी सब इस समय के चित्र हैं। अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं, तुम जानते हो। ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हैं। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वो देवता है। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाती है। अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इन बातों को कोई भी मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण, अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। ये संगम युग कल्याणकारी है। बाबा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाएं कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया। हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते हैं, मूल वतन तो है ही। उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा, स्थापना धर्म की होती है। वो आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है, फिर नंबरवार सब जाएंगे। ये बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने के लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती हैं वो फिर सतो रजोतमों में आती हैं। तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो। वो है कुख वंशावली जिस्मानी ब्राह्मण। वो जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उन्हों को जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर ये हैं, तब समझते हैं कि हम झूठी कथाएं सुनाते हैं। उन्हों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। हाँ, वो शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं, गपोड़े मारते रहते हैं। इतना गप मारते हैं बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं वो शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज कठिन नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसा भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है, ये तो कारण बन जाते हैं। घर बार नहीं छोड़ना है, घर गृहस्थ में रहते हुए सारा जिम्मेवारी पूरी करते हुए बाबा को याद करना है। समझो बच्ची शादी करने नहीं चाहती है, बाप मारता है परंतु छोटी है, भाग भी नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती है। गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी है। फिर बाबा से वर्षा पाते हैं। समझो किसको पति बहुत मारता है, समझती है इससे तो जाकर बाबा की शरण लेवे। परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है।
सन्यासी भल सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं है। कई फिर वापस भी लौट आते। मेहनत है ना। इसलिए हमें बाबा के पुरानी सारी दुनिया का ही सन्यास करना, इसे ही भूलना है। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी लगता नहीं है। यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया और पुराने संबंध है। देह सहित सब कुछ छोड़ना है। इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग है। ये है बेहद का वैराग। उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग्य। ये है बेहद का सतो प्रधान वैराग। दुनिया को नहीं छोड़ते। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। वो थोड़े ही ऐसे समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है। ये सुख तुम्हारे लिए है, बाबा कहते हैं। उन्हों का है रजो प्रधान सन्यास और तुम्हारा है सतो प्रधान सन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है। क्या बनना है? बोलो, क्या बनना है? सतो प्रधान। पूरा मुरली पर ध्यान हो हमारा। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। याद अग्नि ये अक्षर शोभता नहीं है। योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म विनाश होंगे। है बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनो। सतयुग से त्रेता तक तुम आत्म अभिमानी रहते हो। तुम आधा कल्प आत्म अभिमानी और आधा कल्प देह अभिमानी बने हो। तो अब आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। सतयुग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल है ना, जैसे सांप भी अपनी पुरानी खाल छोड़ता रहता है, केंचुली जिसको बोलते हैं। ये दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी ज्योति ज्योत में समाना चाहते हैं। वो ये नहीं जानते कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। तुम जानते हो ये बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है ना। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करते बाबा को याद करते रहो। बाबा ही सद्गति दाता है। कौन है सद्गति दाता? शिव बाबा। पढ़ भी रहे हैं और फिर पीछे जवाब भी करना चाहिए ना। कौन है सद्गति दाता? सद्गति दाता एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धि, फिर वृद्धि होती रहती है। टाल टालियाँ निकलती रहती है। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है। पीछे ताकत कम होती जाती है। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले, जो विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ कोई मंत्री आदि नहीं होते हैं।
कहाँ नहीं होते। सतयुग में वहाँ राजा का हुक्म चलता है, द्वापर से वजीर होते हैं। अब तो राजा रानी है ही नहीं, ये भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। नरक भी पहले सतो प्रधान, हाँ, फिर अभी नरक भी तमो प्रधान है। जिसको रौरव नरक कहा जाता है। बाबा कहते हैं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना फिक्र रहता है, कहाँ कोई बच्चियाँ गुंडों के हाथ में ना आ जाए। हम बाबा को बहुत ध्यान रहता है हम बच्चों का, क्योंकि दुनिया बहुत गंदी है। सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं, आश्रम में गंदे लोग आ जाते हैं, तो शिव बाबा कहता है मुझे बहुत फिक्र रहता है। बाप दादा कहते मुझे बहुत फिक्र रहता है, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। नाम रूप में फंस पड़ते हैं, यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं, माया भी विघ्न डालती है। फिर बहुत गुटखा खाते हैं, फिर भी बाबा को याद करना पड़े। युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। फारकती भी बहुत दे देते हैं, कितना वर्ष रह करके पालना ली, फिर शादी करके कहाँ न कहाँ चले गए। आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फिर भी ड्रामा की भावी कह करके बाबा चुप हो जाते हैं। सेवा में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है। जो बाबा की सेवा करते हैं उनको खुशी भी बहुत रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा की शरण में आने के लिए, किसकी शरण में? बाबा की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। हाँ? शारीरिक रूप से कुछ नहीं छोड़ना है, रहो घर गृहस्थ में, लेकिन मन से पुरानी दुनिया का संन्यास हो जाए। और जिसका मन सन्यासी हो गया, फिर चाहे उसको कहीं भी रखो। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट है, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इस नशे में रहना है। हम ब्राह्मण सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले कौन? निरंतर सेवाधारी भव। जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास ना चलने पर मूर्छित हो जाते हैं,
ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का मौका नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल नंबर ले सकेंगे। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अच्छा, ओम शांति। साक्षीपन की स्थिति अर्थात किसी भी चीज में हम ना फंसे। एकदम न्यारे प्यारे हो करके सोचें तो फिर हम यथार्थ निर्णय ले सकेंगे ना कोई भी बात का। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। तो आज बाबा ने क्या बताया कि हमें शिव बाबा को याद करना है। ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करता है। सब मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हम बाबा के बच्चे हैं, तो सभी का कल्याण करना है। अच्छा, ओम शांति।